अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो में हम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आइसोटोप को स्टडी किया था, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री कंसिस्ट ऑफ 6 कंपोनेंट्स: सैंपल, इनलेट सिस्टम, आयोनाइजेशन चैम्बर, एनालाइजर, डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड रीडआउट डिवाइस। नाउ आई वुड ब्रीफली डिस्क्राइब दीज कंपोनेंट्स वन बाय वन। सैंपल इनलेट सिस्टम में सैंपल को रखा जाता है। सैंपल में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस। सैंपल क्या होता है? whose analysis is required for separation of isotopes. नेक्स्ट, वेपोराइजेशन चैम्बर में अगर सैंपल सॉलिड या लिक्विड है तो सबसे पहले उसे वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, वेपर्स लीव द वेपोराइजेशन चैम्बर एंड एंटर द आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर में वेपर्स पर बम्बार्डमेंट होती है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी 70 इलेक्ट्रॉन वॉट, दैट इज ग्रेटर than the ionization potential of organic molecule. Ionization potential organic molecule का राउंड ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वॉट होता है, लेकिन बम्बार्डमेंट 70 इलेक्ट्रॉन वॉट की हो रही है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वॉट पे वेपर्स कन्वर्ट होंगे इनटू मॉलिक्यूलर आयन and excess amount of energy used to break it into smaller ions. यहां तक आपने याद रखना है कि सबसे पहले सैंपल वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वेपर से मॉलिक्यूलर आयन एंड मॉलिक्यूलर आयन से इनटू स्मॉलर आयन्स। ईच आयन हैव डिफरेंट मास। लाइक नियोन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, नियोन 20, 21, 22। तो नियोन की आयोनाइजेशन से आयोनाइजेशन चैम्बर में 3 आयन्स बनेंगे। ईच आयन हैव डिफरेंट मास बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ आइसोटोप, सो वी कैन से ईच पॉजिटिव आयन हैव डिफरेंट mass to charge value. Now each positive ion repel by repeller plate, क्योंकि रिपेलर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, and attracted towards the negative plate because of high potential difference between the accelerating plates. Accelerating plates accelerate the ions towards the mass analyzer. Mass analyzer में magnetic field deflect the ions into circular path. Radius depend करता है mass to charge value of each ion. Because each ion have different mass to charge value, ions fall on detector and produce electric current. The strength of current measure the relative abundance of each isotope. Each ion have different mass to charge value because of nature of isotope. So each ion have different relative abundance. The current strength of each ion is amplified and recorded on a graph. Recorder show a graph between relative abundance of each isotope and mass to charge value. Mass spectrometry, the technique in which atoms or molecules are converted into ions and separated on the basis of mass to charge ratio. मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से molecule convert into molecular ion in the form of radical cation and 2 electrons नॉकआउट होते हैं। लाइक मीथेन मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन यूज
टू नॉकआउट द सेकंड इलेक्ट्रॉन। सेकंड इलेक्ट्रॉन जो नॉकआउट हुआ है उसकी जगह पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इस तरह मॉलिक्यूलर आयन प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल केटाइन मॉलिक्यूल अंडर वैक्यूम इज बम्बार्डेड with beam of electrons 70 electron watt energy that is greater than ionization energy of molecule that is round of 10 electron watt। मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वॉट होती है, लेकिन बम्बार्डमेंट 70 इलेक्ट्रॉन वॉट की होती है। तो 10 इलेक्ट्रॉन वॉट पे तो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज टू ब्रेक इट इनटू स्मॉलर आयन जिसे फ्रेगमेंट आयंस कहते हैं। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वॉट इज इक्वल टू 96.32 किलो जूल पर मोल होता है। Mass spectrometry used to determine number of isotopes of element, relative isotope masses, relative abundance of isotopes, relative molecular masses and structure of organic compounds। Structure of organic compound fragment ion के mass to charge value से and molecular masses मॉलिक्यूलर आयन के मैस टू चार्ज वैल्यू से डिटरमिन करते हैं। वेपोराइजेशन में क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड सैंपल कन्वर्टेड इनटू आयंस। आयनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है? वेपर्स कन्वर्टेड इनटू आयंस। एक्सेलरेशन में क्या होता है? आयंस आर एक्सेलरेटेड। मैस एनालाइजर में क्या होता है? डिफ्लेक्शन ऑफ आयंस according to their mass to charge value। डिटेक्शन आयन कलेक्टर इलेक्ट्रोमीटर में क्या होता है? पॉजिटिव आयंस विद डेफिनेट मास टू चार्ज वैल्यू फॉल ऑन डिटेक्टर। अब इन तमाम कंपोनेंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। वेपोराइजेशन चैम्बर में क्या होता है? सैंपल में भी सॉलिड लिक्विड गैस। अगर सैंपल सॉलिड या लिक्विड है तो सैंपल को सबसे पहले वेपर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। प्रेशर ऑफ दीज वेपर्स केप्ट वेरी लो 10 रेज की पावर -6 to 10 रेज की पावर -7 टॉर टू अवॉइड कोलिजन। आयोनाइजेशन चैम्बर में वेपर्स एंटर द आयोनाइजेशन चैम्बर। वेपर्स पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से सबसे पहले वेपर्स कन्वर्ट होते हैं इनटू मॉलिक्यूलर आयन एंड देन कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर आयंस। इसकी रीजन लास्ट स्लाइड में हम समझ चुके हैं। पॉजिटिव आयन में हैव डिफरेंट masses like neon gas ionize into ions। Each ion have different mass because of nature of isotope। तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव आयन ऑफ ईच आइसोटोप हैज इट्स ओन मास टू चार्ज वैल्यू, क्योंकि ईच आयन हैव डिफरेंट मास। एक्सेलरेशन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 to 2000 watt is applied between perforated accelerating plates। पॉजिटिव आयंस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। इन पॉइंट्स को हमने डायग्राम में स्टडी किया था। सो इन दिस वे आयंस आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द मास एनालाइजर। व्हेन एन आयन ऑफ चार्ज Z repelled by electrostatic field of voltage V, its potential energy is ZV and the ion is accelerated as a result of repulsion। Its potential energy converted to kinetic energy। So kinetic energy is equal to potential energy। kinetic energy क्या है? 1/2 mv का स्केयर is equal to zv। तो v के स्केयर की वैल्यू क्या होगी?
2GV डिवाइडेड बाय m। मैस एनालाइजर में क्या होता है, आयंस आर डायरेक्टेड इनटू एन एनालाइजर। एक्सेलरेटिंग प्लेट से मैस एनालाइजर में आयंस आ गए हैं। मैस एनालाइजर सराउंडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक डिफ्लेक्ट द आयंस फ्रॉम ओरिजिनल पाथ टू circular path, the radius of which depends mass to charge value of ion. So under the influence of magnetic field, ion assume a curved path with the radius and experience centrifugal force. The magnetic field also exert centripetal force on the ion which is equal to this. At equilibrium centripetal force is equal to centrifugal force। वैल्यूज पुट करेंगे, v से कैंसिल आउट हो जाएगा। v इज इक्वल टू दिस। v के स्केयर की वैल्यू लास्ट स्लाइड में फाइंड आउट की, स्केयर ऑन बोथ साइड लेंगे, v के स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे तो मैस टू चार्ज वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू h का स्केयर r का स्केयर डिवाइडेड बाय 2v। H क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। दिस रिलेशन डिराइव फ्रॉम मैस टू चार्ज फॉर्मूला, जो लास्ट स्लाइड में हमने डिराइव किया। मैस टू चार्ज वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। इस रिलेशन को समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन मैस स्पेक्ट्रोमीट्री। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब होगा, जब मैस टू चार्ज वैल्यू कम होगा। इन चार ऑप्शंस का मैस टू चार्ज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, मैस 16 है तो मैस कितना होगा 32, चार्ज 1 है, मैस टू चार्ज वैल्यू 32। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन 16 है, एक ऑक्सीजन 18 है तो मैस कितना होगा 34। तो मैस टू चार्ज वैल्यू क्या आएगा 34। थर्ड ऑप्शन में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 16 वाला ऑक्सीजन है तो मैस कितना आएगा 32, चार्ज 2 है, मैस टू चार्ज वैल्यू कितना आएगा 16। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन 18 वाला है तो मैस कितना आएगा 36, चार्ज 2 है तो मैस टू चार्ज वैल्यू 18 आएगा। थर्ड ऑप्शन का मैस टू चार्ज वैल्यू कम है तो इसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। सेकंड ऑप्शन का मैस टू चार्ज वैल्यू ज्यादा है तो इसका रेडियस ज्यादा होगा। सो ऑप्शन सी हैज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। हैवियर आयंस डिफ्लेक्टेड लेस देन लाइटर आयंस, क्योंकि हैवियर आयंस का मैस टू चार्ज वैल्यू ज्यादा होता है इसलिए उनका डिफ्लेक्शन कम होता है। डिटेक्टर, आयन कलेक्टर, इलेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, आयंस विद डेफिनेट मैस टू चार्ज वैल्यू एंटर द डिटेक्टर। ऑन स्ट्राइकिंग द डिटेक्टर, आयंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर चार्ज एंड क्रिएट अ करंट। Current created is proportional to relative abundance of each ion. Amplification में the current strength of each ion is amplified and recorded on graph. Readout device show a graph between relative abundance of each isotope and mass to charge value from the strength of magnetic field which a particular ion hit the detector. The value of mass to charge is calculated. मैस स्पेक्ट्रम में एक्स एक्सिस पे मैस टू चार्ज वैल्यू होता है एंड वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबेंडेंस। लाइक नियोन के 3 आइसोटोप्स होते हैं 20, 21, 22। 20 आइसोटोप का रिलेटिव अबेंडेंस 90.92% होता है, 21 का 0.257% एंड 22 का 8.82%. Other methods to determine the number of isotopes are gaseous diffusion, thermal diffusion,
distillation, ultracentrifuge, electromagnetic separation and laser separation. Average atomic mass और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट डिपेंड नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर नेचुरल अबंडेंस. एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू sum of product of masses and natural abundance divided by 100. Like average atomic mass of chlorine कितना होगा? क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं 35 एंड 37. 35 का नेचुरल अबंडेंस 75.53% होता है एंड 35 का नेचुरल अबंडेंस 24.47. तो एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा? 35 मल्टीप्लाई बाय 75.53 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 24.47 डिवाइडेड बाय 100. एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5. एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन कितना होगा? नियोन के 3 आइसोटोप्स होते हैं. 20 का नेचुरल अबंडेंस ये होता है, 21 का नेचुरल अबंडेंस एंड 22 का नेचुरल अबंडेंस. तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? 20 मल्टीप्लाई दिस प्लस 21 मल्टीप्लाई दिस प्लस 22 मल्टीप्लाई दिस डिवाइडेड बाय 100. सो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन इज इक्वल टू 20.18. तो नियोन का जो एटॉमिक मास कंसीडर किया जाता है वो ये है 20, 21 या 22 नहीं. I hope this video would help you a lot. If you like this video, hit the like and subscribe button and comment your question in the comment section.